प्रयागा पाठ के संस्कृत गद्यांशों के हिंदी अनुवाद तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, एक श्लोक है और इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। बच्चों, एव गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस् भारतीय संस्कृते केन्द्रस् च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासा सत्यमेव अकथयत्। समुद्रपत्नयो जल सन्निपाते पूतात मनामत्र किलाभिषेकात् तत्वबोधेन विनापि भूयस तन्नु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा। बच्चों, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। वर्णयन, वर्णयन का अर्थ है वर्णन करते हुए। समुद्र पत्नयों अर्थात समुद्र की दोनों पत्नियों, अतः गंगा और यमुना के। जल सन्निपाते, जल के संगम पर। पूतात्मनाम, पूत आत्मा नाम, पवित्र आत्मा वाले। अभिषेकात का अर्थ है स्नान करने से। भूया का अर्थ है पुनः। तनु त्यजाम का अर्थ है शरीर त्यागने वालों को। तो बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा, एव गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थित तस् भारतीय संस्कृते केन्द्रस् च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासा सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा और यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृत के केंद्र प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। अब बच्चों, एक श्लोक है और इस श्लोक का हिंदी अनुवाद आपको परीक्षा में लिखने के लिए आता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। समुद्र पत्नयों जल सन्निपाते, यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से। पूतात्म मनामत्र किलाभिषेकात्, पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व व बोधेन विनाप भूयस, तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर तन्नु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा, शरीर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, ये था प्रयागा पाठ और प्रयागा पाठ के सभी गद्यांश और श्लोक का हिंदी अनुवाद। इसे आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इसे बार बार पढ़ करके याद भी करने का या अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास भी करना है, तभी बच्चों रिज़ल्ट आपका अच्छा होगा। धन्यवाद।